नाजरीन, हकीम गुल हसन खोसो का प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। नाजरीन, आज हम आपसे जड़ी बूटियों के बारे में बातें करेंगे। अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों में बड़ी बरकत रखी हुई है, बड़ी शफाएँ रखी हुई हैं, बड़ी नेमतें रखी हुई हैं, लेकिन अफसोस हम इन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हीरा हिंग कुदरत का एक तोहफा है। पहले ज़माने के लोग हीरा हिंग को अपने घरों में इस्तेमाल किया करते थे। उनके घरों में कभी भी किसी किस्म की बीमारी घर में दस्तखत नहीं देती थी। बड़े सेहतयाब और ठीक ठाक रहते थे। घर घर में वहाँ पहले ज़माने के लोग हीरा हिंग को इस्तेमाल करते थे। आजकल के ज़माने में आप खुद देख रहे हैं, बीमारियों का अंबार घर घर में लगा हुआ है। एक घर में देंगे, दूसरे घर में आप जाएंगे, एक दो मरीज़ लाजमी, किसी को दमा है, किसी को फालेज है, किसी को शुगर है, ये चीज़ें हैं। अगर आपका खाना खाते हैं, आपका खाना ठीक तरह से हज़म नहीं होता, बदहज़मी है, पेट में दर्द रहता है, आपका मैदा सही नहीं है, तो मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, खाने का तरीका बताऊँगा। पहले मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। नाज़रीन, आजकल के ज़माने में मिलावट का ज़माना आया है, मिलावट का। हीरा हिंग खरीदते वक्त धोखा ना खाइएगा। मैं आपकी इसकी हीरा हिंग की पहचान बताता हूँ। हीरा हिंग एक खुश्क है, खुश्क। जब आप खरीदें तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ें, एक गिलास में पानी डाल दें, थोड़ा सा टुकड़ा डाल दें पानी के अंदर। अगर उसका रंग दूध जैसा हो गया तो समझिएगा तो ये चीज़ असली है। तो मैं आपको बता रहा था, 20 ग्राम आपको हीरा हिंग का खरीदना है। 100 ग्राम आपको स्प्रिट लेनी है, स्प्रिट। अब क्या करना है, 20 ग्राम हिंग को आप बारीक पीस कर एक बोतल में भर दें, बोतल में भर दें, और ऊपर से आप स्प्रिट डाल दें उसमें, ढकना बंद कर दें। 10 दिन तक, नाजरीन, 10 दिन तक आपको इसको रखना है। सुबह उठकर अच्छी तरह इसको हिलाना है, अच्छी तरह हिलाना है आप लोगों को। उसके बाद में क्या करना है, 10 दिन पूरे होने के बाद में 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी नीम गरम गिलास में लेना है आपको। उसमें सिर्फ 5 कतरे डालने हैं, 5 कतरे दवाई के डालने हैं। ये हो गई बड़ों के लिए, बड़े बुजुर्ग भाई नौजवान, हमारी बहनें माएँ, उनके लिए। अब बच्चों के लिए सिर्फ 2 कतरे, 2 से 3 कतरे। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो वो मर जाएंगे, कीड़े पखाने के ज़रिए निकल जाएंगे। नाज़रीन, हाल ही में अगर कोई फालेज का मर्ज़ आपके घरों में या पड़ोस में है तो उसे सिर्फ 5-6 दिन ही दवाई पिलाएं, इंशाल्लाह फालेज ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा दावा है आपसे। हीरा हिंग का बहुत ही फ़ायदा है, कुदरती एक जड़ी बूटी है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, हीरा हिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। अब ये तो हो गया नुस्खा, मैंने आपको बताया। अब आगे आपको क्या करना है, अगर आपके घरों में सालन अच्छी तरह पकता है, सब्जियां पकती हैं, तो उसी में भी आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी माएँ बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, तो आप हीरा हिंग 50 ग्राम या 100 ग्राम खरीदें, बिल्कुल पाउडर कर लें उसको, पाउडर। सब्जी में सिर्फ 1 ग्राम, सालन में 1 ग्राम डाल दें। रोज़ाना की आपको ये रूटीन करनी है। कभी भी आपके घर में बीमारी दस्तखत नहीं देगी, ताहयात तक इसको इस्तेमाल करें। आपके घर में कभी ना लकोरिया का मरीज़ होगा, ना यरकान का मरीज़ होगा, ना दमे का मरीज़ होगा, ना शुगर का मरीज़ होगा। नाज़रीन, इस बहुत से
फ़ायदे हैं। हीरा हिंग के बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत से फ़ायदे हैं। आपको एक बार इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही अच्छी और नायाब चीज़ है हीरा हिंग। कुदरती है कि ये तोहफा है। अगर पुराने से पुराना फालेज है, दमा आपके घर में है, कोई बीमार है, कोई मरीज बीमार है, उन्हें ये चीज़ 5 गतरे पानी में डालकर रोज़ाना के आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर एक टाइम करें फिर भी सही है, 2 टाइम करेंगे तो फालेज वाले को 2 टाइम आप पिलाएं पानी, इंशाल्लाह चंद माह के अंदर अंदर बीमारी फालेज की ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा और बहुत से फ़ायदे हीरा हिंग में हैं। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।